आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर। आखिर भारत का रुपया क्यों गिर रहा है? क्या ये भारत की आर्थिक कमजोरी है या इसके पीछे कुछ और बड़े कारण छुपे हैं? वीडियो को ध्यान से देखना। लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आम आदमी के जेब पर इसका असर क्या पड़ता है। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आता है, युद्ध हो गई, महंगाई, तेल की कीमतें बढ़ने लगती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगाते हैं और सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है यूएस डॉलर। इसलिए यूएस डॉलर की मांग बढ़ती है। जब अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं अपना पैसा भारत जैसी कंट्रीज से निकाल कर अमेरिका ले जाते हैं। आखिर इसका नतीजा क्या होता है? भारत में डॉलर की कमी होती है और डॉलर और महंगा होता है, रुपया कमजोर होता है। इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम। भारत जो है इंपोर्ट ज्यादा करता है अमेरिका से सामान, मतलब ज्यादा मंगवाता है सामान अमेरिका से भारत। गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स के चीजें हो गए, गोल्ड हो गया, ये बहुत ज्यादा मंगवाता है। तो जब ज्यादा मंगवाते हैं तो जो है डॉलर की जरूरत भी हमें ज्यादा पड़ती है देने के लिए। तो उसके बाद जब डॉलर की जरूरत ज्यादा हमें पड़ती है तब डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया जो है गिरता है। और कच्चा तेल भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। यदि इंटरनेशनल बाजार में तेल महंगा हो जाए तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। यह सीधे रुपए पर दबाव डालता है। सिंपल वर्ड में कहूं तो तेल महंगा, डॉलर महंगा, रुपया कमजोर। कभी कभी क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता, मंदी का डर और बाजार में गिरावट या ग्लोबल टेंशंस इन्वेस्टर्स को डराती हैं। इसलिए जब वो पैसे निकालते हैं तो रुपया कमजोर होता है। अगर कोई आदमी भारत का विदेश में जाता है ट्रैवल करने या पढ़ने या कुछ भी करने जाता है तो वहां पे जो है डॉलर की जरूरत पड़ेगी। जब डॉलर की जरूरत पड़ेगी तो हमको रुपए में तो वहां खर्च कर नहीं सकते। ज्यादा रुपया हम लोग जो है उन लोग को देंगे और वहां पे कम डॉलर हम लोग को मिलेगा। तभी वहां पे जो है हम घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए हमारा डॉलर गिर गया तो वहां पे जो है डॉलर और कम हम लोग को मिलेंगे। अब आते हैं आम आदमी पे इसका असर क्या पड़ता है। अगर तेल महंगा होता है, क्रूड ऑयल जो है महंगा होता है क्योंकि वो विदेश से लाते हैं, भारत जो है विदेश से लाता है। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो जब महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगी हो रही है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें महंगी हो रही है, कच्चा तेल महंगा हो रहा है, तो सरकार जो है, भारत सरकार जो है वहां से खरीदेगी। जब यहाँ से ज्यादा डॉलर, रुपया कमजोर है, ज्यादा रुपए दे के डॉलर में वो जब ज्यादा सामान खरीदती है, वो सब चीजें यहाँ पे जब लाएगी, ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो गया है लाने के लिए, तो जब सब कुछ महंगा कर दिया है अमेरिका ने तो यहाँ पे लाएगी, ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा, डीजल भी महंगा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें भी यहाँ भी महंगी हो जाएंगी जब वहां से महंगा ला रहे हैं। क्या रुपए के गिरना हमेशा बुरा है? नहीं, हर बार नहीं। क्योंकि जो इंडिया में कंपनियां एक्सपोर्ट सामान करती हैं, बाहर भेजती हैं सामान अमेरिका, यहाँ से वो जो है डॉलर में कमाती हैं। जैसे टेक्सटाइल कंपनीज हो गया, फार्मा कंपनीज हो गया, ये सब कंपनियां जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका को, तो वो डॉलर में जब कमाती है, यहाँ का रुपया गिरता है तो डॉलर में कमाते हैं, यहाँ पे जब कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा पैसा होता है। रुपया गिरता है तो भारत के जो कंपनियां एक्सपोर्ट करते हैं उन लोग की कमाई और ज्यादा बढ़ता है। रुपया कब सुधर सकता है? रुपया तब मजबूत होता है जब ग्लोबल मार्केट स्टेबल हो, क्रूड ऑयल सस्ता हो, एफडीआई और फॉरेन इन्वेस्टर बढ़े, एक्सपोर्ट स्ट्रांग हो, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व और बढ़े। तो दोस्तों, ये थे वो बड़े कारण जिनकी वजह से भारतीय रुपया गिरता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।